जय झूलेलाल। सिंधियों के नव वर्ष के उपलक्ष्य में जो प्रसाद के रूप में बनाते हैं वो प्रसाद आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमने बनाया है मसालेदार छोले और ताहरी। तो आइए इस रेसिपी को हम देख लेते हैं। 1 कप हमने बासमती चावल लिया है। इसे हम 2-3 पानी से धो लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगाने को रख देते हैं। ये हमने 250 ग्राम काबुली चने लिए हैं। इसे हमने ओवरनाइट सोक किया है। ये छोले कितने अच्छी तरह से फूल गए हैं, इसके पानी को हम चेंज कर लेंगे। वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। छोले को हमने 2-3 पानी से धो लिया है। अब इसे हम कुकर में डाल देते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 2 कप पानी। पानी हमें उसमें उतना ही डालना है जितने छोले भीग सके। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और ये कुकर को हम बंद कर देंगे। तो इसे हमें 2 से 3 विसल तक इसे पकाना है। तो ये हमारा 3 विसल हो गया है। गैस को हम बंद कर देते हैं। कुकर को हम ठंडा करने को रख देते हैं। गैस पे हमने एक टोप रखा है और इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप पानी। ये 125 ml पानी है और इसमें हम डालेंगे पौना कप शक्कर। 1/4 टीस्पून हमने सैफरन कलर लिया है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, शक्कर को हमें मेल्ट करना है। तो ये देखिए पानी उबल रहा है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाना है ताकि ये शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। तो ये गैस को हमने बंद कर दिया है। इसे हम शिफ्ट कर लेते हैं। तड़का पैन में हमने 1 टेबलस्पून घी डाला है और इसमें हम फ्राई करेंगे खोबरा, काजू और बादाम। सौंफ और द्राक्ष को हम अलग से रख लेते हैं। सूखे हुए खोबरे को सिंधी में डूंगी कहा जाता है। तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। तो इसे हमें कुछ ही सेकंड्स के लिए फ्राई करना है और आप देख सकते हैं ये हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। बचे हुए घी में हम बादाम और काजू को फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम कुछ ही सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। तो इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए इन सब को हमने फ्राई कर लिया है। चावल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। गैस पे हमने टोप रखा है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप पानी और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें घी डाल रहे हैं। प्रसाद बनाते हैं तो उसमें घी ज़रूर डालें। पानी उबल रहा है, इसमें हम ये चावल को डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये चावल बनाना उतना ही आसान है जितना आप नॉर्मल चावल को बनाते हैं। ये हमने 5 छोटी इलायची ली है, इसको हम तोड़ के डाल देते हैं। ये चावल 50% नॉर्मल पानी से पकते हैं और 50% हमें चाशनी वाले पानी से पकाना है। तो आप देख सकते हैं चावल का पानी काफ़ी कम हो गया है। तो ये देखिए ये चावल का पानी सूख गया है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और ये चावल 50% ही पके हुए हैं। अब इस चावल में हम जो चाशनी का पानी बनाया था वो पानी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम लौंगी, काजू, बादाम इन सब को हम डाल देते हैं। तो इसे हमें मिक्स नहीं करना है, बस ऊपर ही इस तरह से ही रहेंगे। 1 टेबलस्पून हमने सौंफ लिया है। 1 टेबलस्पून काली द्राक्षा है। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनल है, लेकिन
इसमें हमने जो सौंफ, काली द्राक्षा और खोबरा, इन तीनों को आप ज़रूर डालिए क्योंकि ये स्वाद को बढ़ाता है और इसके बहुत ही अच्छी सी महक आती है। तो चावल आधे पक गए हैं। ये चावल को हमें ढक के नहीं पकाना है, इसे हमें तब तक खुला रखना है जब तक ये पानी इसका एब्ज़ॉर्ब न हो जाए। तो आप देख सकते हैं बस इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है और इसे हम ढक्कन दे के 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे पकाना है। अगर चावल थोड़े से भी कच्चे हैं तो आप इसमें 2-3 पानी के छींटे मार के भी आप इसे पका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्टीम बाहर आ रही है और ये हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं। आइए इस ढक्कन को हम खोल देते हैं और इस चावल को हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा चावल पक गया है और ये चावल आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से बने हैं। इन चावलों को हमें तुरंत नहीं परोसना है, इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रखेंगे। तो जब तक चावल थोड़े से ठंडे होते हैं, आइए हम मसाले वाले छोले बनाने की तैयारी कर लेते हैं। आइए इस कुकर को हम खोल देते हैं। तो ये देखिए, ये छोले बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी में छोले बनाना चाहते हो तो आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें छोले डालिए और खाने वाली मीठी सोडा में आप 2 घंटे के लिए भिगाएंगे, तभी भी आपके छोले इसी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो पानी को हम छान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस पानी को आप फेंकिए मत, इसे किसी भी ग्रेवी में डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा ग्रेवी में भी। आइए अब हम गैस पे कढ़ाई रख लेते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है ये, और ये छोले को भी हम इसमें डालते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। जो बचा हुआ पानी है वो भी सूख जाए और इसमें हम मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्ची, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है। चाट मसाला हम डालेंगे तो आधा चम्मच चाट मसाला डाला है। पौना चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं और आधा चम्मच आमचूर पाउडर है। तो इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नमक हमने बॉईल करते वक्त ही डाल दिया था। तो इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें हमने दोबारा डाला है। ये ऑयल हमने इसके लिए डाला है ताकि ये सारे मसाले बैलेंस्ड हो जाएं और ये छोले हमारे खिले खिले से रहे। तो ये देखिए, ये हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। इसे हम सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमारे प्रसाद के छोले बनकर तैयार हो गए हैं। आइए अब हम ताहरी को भी देखते हैं। तो ये 5 मिनट के बाद ये ढक्कन को हम खोल रहे हैं और इसे मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले से हैं। तो ये हमारी प्रसाद वाली ताहरी भी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।